अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, आरिफ अलवी ने फैसला कर लिया है बम को लात मारने का, जीएचक्यू पर हमला करने का। जो मामलात पाकिस्तान में हालिया दिनों में इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे थे, यानी माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे थे, डॉलर जो है वो कंट्रोल हो रहा था, जो स्मगलर्स हैं, बत्ताखोर हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था। अब इनको नुकसान पहुंचाने का फैसला आरिफ अलवी ने कर लिया है और इसके पीछे जो बुशरा बीबी हैं उनका एक पूरा मंसूबा है। किस तरह आरिफ अलवी अगले चंद दिनों में और चंद घंटों में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि वो ऐलान करने से इस्टेब्लिशमेंट उन्हें पहले ही बाज रहने का कह चुकी हैं। वो सारा मामला मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं शेख रशीद के बारे में, जिन्हें माफी से इनकार कर दिया गया है। शेख रशीद जो कि 9 मई के बाद से गायब हो चुका है, वो गिरफ्तार भी हुआ था, उसके बाद उसकी जमानत हुई, लेकिन अब वो रूपोश है और जराए दावा कर रहे हैं कि शेख रशीद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में कहीं रूपोश हुआ है और रूपोशी के दौरान वो मुख्तलिफ जरियों से जीएचक्यू और गेट नंबर 4 को पैगाम भिजवा रहा है कि उसकी माफी कबूल कर ली जाए, लेकिन शेख रशीद को माफी मिलने से इनकार कर दिया गया है, माफी देने से इनकार कर दिया गया है। इस हवाले से जरा ये दावा कर रहे हैं कि जो पुलिस है, रावलपिंडी इस्लामाबाद की पुलिस, वो शेख रशीद को ट्रैक कर रही है। जिस तरह उस्मान डार को हिरासत में लिया गया था, अब उस्मान डार के बाद शेख रशीद का नंबर आ गया है और वो जल्द गिरफ्तार हो सकता है। लेकिन अपनी रूपोशी के दौरान शेख रशीद जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमदर्द थे शेख रशीद के, जिनसे उसका ताल्लुक था, बाकायदा शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमानी किया करता था और तासुर यह दिया करता था कि शायद उसके पीछे जो है वो पूरी फौज खड़ी हुई है और वो फौज की तर्जुमानी कर रहा है, सिविलियन होते हुए फौज की तर्जुमानी कर रहा है। लेकिन अब फौज के अंदर जो शेख रशीद के हमदर्द हैं, उनसे जब शेख रशीद राब्ते कर रहा है तो उन्होंने भी लाल झंडी दिखा दी है, वो भी शेख रशीद को लिफ्ट नहीं करवा रहे और शेख रशीद को अब यह पैगाम दिया गया है कि तहरीके इंसाफ के ऊपर क्रॉस लग चुका है। यानी वो तमाम कुव्वतें, वो तमाम सियासी रहनुमा जो किसी तरह की भी तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं या फिर आगे जाकर तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ सियासत करना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे बंद किए जा चुके हैं और उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। इसीलिए अब शेख रशीद के जो हमदर्द हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो भी उनका काम करवाने से कासिर हैं। शेख रशीद के जो करीबी जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि शेख रशीद ने जोलियां उठा ली हैं और वो जो कह लीजिए हमदर्दी है या फिर इनायतें हैं एस्टेब्लिशमेंट की, उसकी जानिब उसके तलबगार हो गए हैं, लेकिन वहां से नो लिफ्ट है, शेख रशीद को लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। साथ साथ जरा ये दावा कर रहे हैं कि पिंडी की एक बड़ी मजहबी शख्सियत है, उनसे शेख रशीद ने अपने राब्ते किए हैं और उनके जरिए शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लॉबिंग करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो गेट नंबर 4 का दरवाजा उन पर बंद हो गया है उसको दोबारा खोल दिया जाए। शेख रशीद के करीबी जराए ये बताते हैं दोस्तों कि शेख रशीद ने यह पैगाम भिजवाया है कि जहां से वो जो मोहब्बत का सिलसिला था वो मुनक़ता हुआ था, जहां से शेख रशीद ने बगावत की थी, वहीं से शेख रशीद दोबारा जो कह लीजिए कि लाइन है एस्टेब्लिशमेंट की, उसको आगे लेकर चलेगा और इमरान मुखालिफ जो बयानिया है वो बनाने में शेख रशीद अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन शेख रशीद के ऊपर भरोसा करने से इनकार कर दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट को भी यह समझ आ चुकी है कि शेख रशीद पर एतमाद नहीं किया जा सकता। साथ साथ ये भी जराए दावा कर रहे हैं कि जहां शेख रशीद एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपने हमदर्दों को इस्तेमाल कर रहा है, मजहबी शख्सियात को इस्तेमाल कर रहा है, वहीं जो गुजरात का चौधरी खानदान है, वहां पर जो चौधरी शुजात हुसैन है, उनके साथ एक तारीखी मरासिम रहे शेख रशीद के मुशर्रफ दौर में, लिहाजा उनको भी इस्तेमाल करते हुए शेख रशीद कोशिश कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपने लिए हमदर्दी पैदा की जाए और लॉबिंग की जाए, लेकिन शेख रशीद को उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही। बाकायदा ये दावा किया जा रहा है, जो इस्लामाबाद के पुलिस के जराए हैं वो बता रहे हैं कि शेख रशीद का एक करीबी जो साथी है उसको हिरासत में लिया गया है, जिसको शाह साहब के नाम से बहुत मशहूर है और वो माजी में शेख रशीद का सेक्रेटरी रहा है। उसने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि आने वाले दिनों में शेख रशीद पुलिस की हिरासत में होगा। साथ साथ जो तहकीकात हो रही हैं, नैब की जो तहकीकात हो रही हैं, 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो इमरान खान और बुशरा बीबी का केस है, उसमें भी शेख रशीद मतलूब है। लिहाजा जब शेख रशीद हिरासत में आएगा तो लंबी जेल है जो शेख रशीद को काटनी पड़ेगी और वही मामला होगा जो शरियात
एख्तियार अफरीदी के साथ हुआ था कि एक मुकदमे में जमानत होती थी तो दूसरे में उसे हिरासत में ले लिया जाता था। लिहाजा नैब अगर शेख रशीद को तहवील में लेता है तो 90 दिन तक शेख रशीद का बाहर आना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि नैब के नई कवानीन के मुताबिक 90 दिन की हिरासत जो है वो शेख रशीद की हो सकती है नए नैब कवानीन के मुताबिक, और शेख रशीद लंबी जेल जा सकता है। इसीलिए शेख रशीद हाथ नहीं आ रहा, अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा, और इस गिरफ्तारी से पहले वो अपने लिए मामलात को पहले साजगार बनाना चाहता है ताकि अगर उसकी गिरफ्तारी हो जाए, वो जिसको अपना ससुराल कहता था वहां चला जाए, जिसको अपना जेवर कहता था हथकड़ी को वो उसे लग जाए, तो उसके बाद उसका बाहर आने के मामलात जो है वो आसान हो सके। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि शेख रशीद के लिए अब कोई माफी नहीं है। जीएचक्यू के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जीएचक्यू ने फैसला कर लिया है कि ना इमरान खान भरोसे का आदमी है, ना ही शेख रशीद भरोसे का आदमी है, लिहाजा इनको दोबारा सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ साथ जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी है, जिसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है 9 सितंबर को, अब उसने बम को लात मारने की तैयारी कर ली है। इससे कबल 2 शख्सियात यानी आर्मी चीफ और DGISI ऐवान सदर गए थे। चौथी मंजिल पे एक खुफिया मुलाकात हुई थी जिसमें सदर पाकिस्तान को 2 टोक पैगाम दिया गया था कि हालिया दिनों में जो मईशत को संभालने के हवाले से ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो इमरान खान ने बेड़ागर किया था, अब उसको जो है वो दोबारा ट्रैक पर पाकिस्तान को लाया जा रहा है। लिहाजा इस पर मामलात को खराब ना किया जाए, ऐसी अफरा तफरी पैदा ना की जाए जिससे जो इन सरमायाकार हैं उनका एतमाद जो है वो उसमें ठेस आए, और जो मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज है या डॉलर है या दीगर जो सरमायाकारी के मामलात हैं उन पर हर्फ आए। लेकिन अब दोस्तों जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी है, जरा बता रहे हैं कि वो पार्टी की जानिब से यानी तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद दबाव में है और अगले चंद घंटों या अगले चंद दिनों में वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। सदर पाकिस्तान ने बाकायदा अब निगरान जो वजीर कानून है उनसे मशावरत की है, और सदर को ये लगता है, बाकायदा उनके जो कानूनी मशीन है उन्होंने सदर को ये मशवरा दिया है कि आइन के आर्टिकल 248 के तहत ये सदर का इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो कहना है, उनकी ये कानून की जो है वो तशरीह है वो ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख दे, लिहाजा सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते हैं। अब जो सदर के करीबी जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि सदर पाकिस्तान 6 नवंबर से 12 नवंबर तक की जो तारीख है वो देना चाहते हैं, और इस हवाले से जो बुशरा बीबी हैं वो अब मामलात को कंट्रोल कर रही हैं, और बाकायदा अब जो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के उमर अयूब, उनकी जानिब से एक 2 सफ़ात पर मुश्तमिल खत जारी किया गया। उस खत में भी मुख्तलिफ आईनी शिकों का हवाला दिया गया और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से यह मुतालबा किया गया कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। अब ये जो नई हिकमत अमली बनाई गई है इसमें जो टारगेट है वो आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा हैं, क्योंकि ये अगर मामला कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा तो वहां पर नए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को यह फैसला करना होगा कि आया ये इख्तियार तारीख देने का सदर पाकिस्तान का है या फिर इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। इससे कबल जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि वो काजी फैज ईसा और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको आमने सामने लाएं जब सिविलियंस का ट्रायल होना था, और उस पर 9 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसमें काजी फैज ईसा को गैर मामूली तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने शामिल किया था। उस वक्त भी बज़ाहिर हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि काजी फैज ईसा और एस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने लाया जाए। लिहाजा अब ये जो तहरीक इंसाफ और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की हिकमत अमली सामने आई है, इससे भी ये नजर आ रहा है कि यह मामला आगे जाकर अगर सदर पाकिस्तान इसका ऐलान कर देते हैं तो फिर यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा, और वहां पर देखना होगा कि नए चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा क्या सदर पाकिस्तान को यह इख्तियार देते हैं, और वो आइन की इस तरह तशरीह करते हैं कि आइन में यह इख्तियार सदर पाकिस्तान का है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकता है। अगर सदर पाकिस्तान ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते हैं, जो उनका इरादा 2 हफ्ते पहले था, ये खबरें आ रही थी कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, लेकिन हंगामी तौर पर जनरल आसिम मुनीर और DGISI को ऐवान सदर जाना पड़ा था। उसके बाद जो खामोशी थी वो तारी हो गई थी ऐवान सदर में, लेकिन अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद यानी 9 तारीख जाने के बाद अब सदर पाकिस्तान ने ये जो है वो इरादा जाहिर किया है या फिर कमर बांध ली है, जो कह लीजिए तहरीक इंसाफ है उनके वो दबाव में आ गए हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसको ये भी तायुन करना होगा क्या सदर अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद भी क्या
इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं कानूनी तौर पे या नहीं दे सकते हैं। लिहाजा जो सदर पाकिस्तान है, अगर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते हैं तो जनरल आसिम मुनीर जीएचक्यू की जो कोशिशें थी पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की, जो मामलात को बेहतर बनाने की, चाहे वो बॉर्डर में, चमन बॉर्डर में स्मगलिंग को रोकना हो, चाहे डॉलर को कंट्रोल करना हो, चीनी जो माफिया है उसको कंट्रोल करना हो, दीगर इकदामात हो, उनको ठेस पहुंचेगी और सदर पाकिस्तान की ये कोशिश मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होगी। क्योंकि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के जो इकदामात रहे हैं उसकी बजाहिर ये कोशिश नजर आई है कि पाकिस्तान में जो माशी इस्तेहकाम आ रहा है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो एक बार फिर तहरीक इंसाफ जो है वो मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है, अवाम दुश्मनी पर उतर आई है और इस तरह के इकदामात किए जा रहे हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम में जो एतमाद बहाल हो रहा है उसको ठेस पहुंचाई जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। देखना होगा इस पर जीएचक्यू का रद्दअमल क्या होता है, वो सारे मामलात मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब नीचे कमेंट करके बताइए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।